हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। आज मैं अपने फार्म पे मौजूद हूँ और आज मेरा टाइम पास भी नहीं हो रहा था। और मैंने ये सोचा कि मैं आज अपने घोड़ों की ग्रूमिंग अब खुद करूँ, तो इससे मेरा टाइम पास भी हो जाएगा और घोड़ों को मैं देख भी लूँगा, उनकी सेहत भी और उनकी खुराक भी, डाइट भी। और एक वैसे तो एक मैंने शख्स की ड्यूटी लगाई हुई है इन्हीं इनकी ग्रूमिंग के लिए, लेकिन आज मैंने सोचा मैं अपनी निगरानी में ही इसे करवाऊँ। तो मैं आज आया हूँ, ये इस हॉर्स का नाम तिराज़ है और बड़ा ही अच्छा और ख़ूबसूरत हॉर्स है। और आज मैं इनकी ग्रूमिंग कर रहा हूँ इसकी अपने हाथों से। और ये आप देख सकते हैं ये इसे हम खरखरा बोलते हैं, इसे इंग्लिश ज़बान में बोलते हैं करी कॉम्ब। ये घोड़ों की जो मिट्टी स्किन के अंदर, बालों के अंदर फंसी हुई होती है, तो ये उससे निकालने में बड़ा हेल्पफुल है। ये सारी मिट्टी को पोर्ड आउट कर देता है, जिसकी वजह से वो मिट्टी बड़े आसानी से निकल जाती है। और ये बहुत ही यूज़फुल थिंग है। अंग्रेज़ इसे करी कॉम्ब बोलते हैं और कुछ लैंग्वेजेस में से सिंपल ब्रश भी बोला जाता है। और ये बहुत ज़रूरी होती है। इस अक्सर आपने नोट किया होगा कुछ घोड़ों की बहुत ज़्यादा केयर भी की जाती है, लेकिन वो अपनी सेहत में नहीं होते, वो बहुत कमज़ोर होते हैं। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि घोड़ा, जैसे हम इंसान सफाई पसंद करते हैं, वैसे ही घोड़े भी सफाई बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जो घोड़ों की सेल्फ केयर नहीं होती, ग्रूमिंग नहीं होती, तो वो अक्सर घोड़े अपनी हेल्थ पे फोकस नहीं कर सकते और उनकी जो वो कमज़ोर रहते हैं, उनकी हड्डियाँ निकली हुई होती हैं। आप नोट करेंगे बहुत ज़्यादा केयर होती है, खुराक भी अच्छी डल रही होती है, पानी भी टाइम पे होता है, लेकिन वो मोटे नहीं हो रहे होते। तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये उनकी सेल्फ ग्रूमिंग है। और ये खरखरे के बाद मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, जिससे ये जो पोर्ड आउट डर्ट है, मिट्टी है, वो सारी जो है वो बाहर निकल आती है। और हॉर्स आप देखिए कितना रिलैक्स महसूस कर रहा है। और इससे घोड़ा और इंसान की जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी हो जाती है। और वो घोड़ा इंसान की सारी बातें समझता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ये मेरे फ़ायदे की ही है, मेरी सफाई करता है, मेरे फ़ायदे की ही कोई इसमें बात होगी, इसलिए वो इंसान को बड़ा ओबे करता है। और उसके साथ उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, इंसान को कभी भी वो कम नहीं लेता इसकी वजह से। और ये बहुत सेहत के लिए ज़रूरी होता है। इससे स्पॉट्स, इसके घोड़े की सफाई, जैसे हम इंसानों की सफाई ज़रूरी है, वैसे ही आप इसके घोड़ों के हूफ भी क्लियर साफ़ करने चाहिए, इनको टाइम पे नहलाना चाहिए। आप ये देखें, अभी इसके हूफ बनने वाले हैं, तो मैंने एक बंदे को बोला हुआ है, हूफ मेकर को, तो वो 2-3 दिन में आएगा और इसके हूफ बनाएगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है घोड़ों की इनकी करना, सफाई करना। और आप ये देख सकते हैं इनके इनके बालों की जो है ग्रूमिंग, वो भी बहुत ज़रूरी है। और आप ये देख सकते हैं, ये देखें आप, इसके बाद ये ब्रश के बाद आपने इसके ऊपर, इसकी बॉडी के ऊपर तौलिया भी ज़रूर मारना होता है। इससे क्या होता है, तौलिया दो चीज़ों में काम करता है। एक तो उनकी थोड़ा सा तौलिया सख्त हाथ से रखते होते हैं, हार्शली नहीं करना, लेकिन थोड़ा सा सख्त हाथ रखना होता है, ताकि उसकी बॉडी का मसाज भी साथ ही हो जाए। और इसके बालों की ग्रूमिंग भी बहुत ज़रूरी है, जैसे हम इंसानों के बालों की ग्रूमिंग भी बहुत ज़रूरी है। इससे बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है। और मैं तो अपने घोड़ों की रूटीन वाइज मंथ में एक दफ़ा थोड़ी सी कटिंग भी कर लेता हूँ। उससे ये फिजीनेस और जो टेढ़े बाल हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, घोड़ा ज़रा प्रेजेंटेबल नज़र आता है। और आप ये देखें इसकी बालों की ग्रोथ कितनी अच्छी है, ये ऑयलिंग भी इसके बालों की रेगुलरली होती है। इसका तौलिया ज़रूर मारना चाहिए, क्योंकि जिससे जो इसके बॉडी के बाल होते हैं वो टूटते हैं और ब्रश के और खरखरे से बाहर निकलते हैं, लेकिन वो ब्रश से बिल्कुल बाहर नहीं निकल जाते। उनको बिल्कुल ही ख़त्म करने के लिए ये तौलिया मारते हैं, इससे घोड़ा बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। आप घोड़े की इसके बाद तौलिया मारने के बाद देखिएगा। और बहुत ज़रूरी होता है, ये भी एक ग्रूमिंग का हिस्सा है। इससे घोड़ा बहुत रिलैक्स महसूस करता है। आप अक्सर राइड करके आएँ, आप घोड़े को रिलैक्स कर लें। और अगर गर्मी है तो घोड़े को काफ़ी आफ्टर 2-3 आवर्स ऑफ राइडिंग आप उसको नहला लें। नहलाने के बाद अगर आप खरखरा उसे मार दें या रिलैक्स कर दें, तो बहुत ही वो ज़्यादा रिलैक्स महसूस करता है, आप नोट करें। ये मेरा जी दूसरा हॉर्स है जिसके मैं बाल कॉम्ब कर रहा हूँ। और ये बहुत ही अच्छा घोड़ा है, ये भी अपने वालिद की तरह। और इसके आप बाल देखें, थोड़े से फिजी हैं, लेकिन आफ्टर ब्रशिंग, आफ्टर कॉम्बिंग आप इसके देखिएगा बाल कितने सही हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं, बिल्कुल प्रेजेंटेबल बाल हो जाते हैं। ये चीज़ें हैं जो घोड़े की ग्रूमिंग में, घोड़े की हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर रखते हैं। हमारे यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से ये इनकी मैंने जगह बनवाई हुई है। आप देख सकते हैं दरख्त है बहुत ज़्यादा अच्छा, इसकी छाँव बहुत ज़्यादा घाटी है। और ये बहुत ही
ठंडी होती है इनकी छाँव, हम रूटीन में रेगुलरली घोड़ों को नहलाते भी रहते हैं। अगर आप गर्मी से घोड़ों को नहीं बचाएँगे तो ये इनके डिहाइड्रेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और डिहाइड्रेटेड घोड़े को की जान बचाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए आप रेगुलरली कोशिश करें आपका घोड़ा डिहाइड्रेट ना हो, और रेगुलरली आप उनकी गर्मी से उनको बचाने के जो टेक्निक्स हैं न्यू न्यू वो ज़रूर अप्लाई करें। शावरिंग आती है और पानी से नहलाते रहें।